नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में कैसा तेजी मंदी रहने वाला है। जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले हैं, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले बहुत अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। इसमें 7 पॉइंट में से 5 पॉइंट तेजी का दिखाता है और 2 पॉइंट मंदी का दिखाता है। तो मंदी की मात्रा 30% है और तेजी की मात्रा 70% है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए अगस्त के महीने बहुत अच्छा अवसर देने वाला है। ज्योतिष शास्त्र मानता है जो शेयर मार्केट में कौन सी ग्रहों का ज्यादा प्रभाव है, और जो लोग उस ग्रह से प्रभावित होते हैं वो क्यों नहीं अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, वो प्रॉफिट क्यों नहीं ले पाते हैं, उनके जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है इसमें राहु ग्रह का प्रभाव अच्छा खासा दिखता है शेयर मार्केट में, चंद्रमा का प्रभाव अच्छा खासा दिखता है, मंगल का प्रभाव अच्छा खासा दिखता है, बृहस्पति का प्रभाव अच्छा खासा दिखता है और सूर्य का ग्रह का प्रभाव भी अच्छा खासा दिखता है। अब आपको कैसे पता चले कौन सी ग्रह किस पे प्रभाव डाल रहा है, तो मैं आपको एक युति के साथ बता रहा हूं ज्योतिष शास्त्र कैसे गणना करती है। यदि आप 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं, तो आपके ग्रह में राहु मंगल का प्रभाव है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो राहु मंगल इस विषय को प्रभाव डालता ही डालता है। यदि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं, तो आपके साथ राहु चंद्रमा का प्रभाव है। 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में यदि पैदा हुए हैं, तो आपके साथ राहु सूर्य का प्रभाव है। अब 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं, राहु सूर्य का प्रभाव है। और यदि आप 20 तारीख से 25 तारीख के बीच पैदा हुए हैं, तो सूर्य मंगल का प्रभाव है। और यदि आप 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, तो मंगल बृहस्पति का प्रभाव है। इन प्रभावों को देखते हुए आपको देखना होगा कि कौन से मार्केट में हम कैसे निवेश करते हैं। तो आप आइए, जो शेयर मार्केट में क्या उतार चढ़ाव रहने वाली है, कौन सा मार्केट इंडियन मार्केट को, शेयर मार्केट को प्रभावित करता है। यहां जो 2 प्लेटफॉर्म है, उस दोनों प्लेटफॉर्म पे कौन सी मार्केट कितना प्रभाव डालता है। एक सेंसेक्स है, एक निफ्टी 50 है। अब आपको देखना जरूरी है जो अमेरिका के मार्केट इंडियन मार्केट पे कितना प्रभाव डाल रहा है, यूरोप के मार्केट आपके मार्केट में कितना प्रभाव, इंडियन मार्केट में कितना प्रभाव डाल रहा है शेयर मार्केट में। एशिया के देश जो हैं, उस देश के कितना इंडियन मार्केट में प्रभाव डाल रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा, जो शेयर मार्केट में अमेरिका में 9 से 12% मंदा है, पर वहाँ के मार्केट इंडियन मार्केट में 2% माइनस और 10% प्लस देने वाला है। अब इसी तरह से यूरोप के मार्केट में आइए, 7 से 9% मंदा है, मगर इंडियन मार्केट पर उसका माइनस 1% है और 8% लाभ दिखाई देता है। अब एशिया के देख ले तो 5 से 7% मंदा है, वह इंडियन मार्केट पे उसका 1% भी माइनस प्रभाव नहीं आ रहा है। इसलिए इंडिया मार्केट अपने आप में बहुत जबरदस्त सॉलिड है। इस मार्केट में निवेश करने वाले को बारीकी से ध्यान देकर निवेश करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप अगस्त के महीने में कमा सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा या आपको अपना एक दिमागी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जो शेयर मार्केट में हम कमा कैसे ले। हर सप्ताह में आपको 5 दिन मिलता है और महीने के 4 सप्ताह होते हैं, उसमें आपको 20 दिन ही काम करने को मिलता है। उस 20 दिन में भी आपको 9 बजे से लेकर 3 बजे दिन तक करता है, ओनली 6 घंटा मिलता है आपको। तो पूरे महीने में 120 घंटे ही आपको काम करने को मिलता है लॉस प्रॉफिट कैश करने के लिए।
तो ज्योतिष शास्त्र मानता है हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड शेयर मार्केट के लिए महत्वदायी है। बड़ी स्पीड से घटता है, बड़ी स्पीड से बढ़ता है कि राहु चंद्रमा से प्रभावित है। आप पलक झपकते बढ़ता है और पलक झपकते घट जाता है। तो जो लोग निवेश करने वाले लोग हैं, जो इंडिया में जो निवेश करने वाले लोग हैं, वो दो तरह के लोग निवेश करते हैं। एक विदेशी लोग, जो दूसरे देश के जो लोग हैं, वो सेंसेक्स में निवेश करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे निवेश करने की उनकी ताकत बरकरार रहती है और उसी में निवेश करके वो प्रॉफिट कमाती हैं। इंडिया के जो लोग हैं उनको निफ्टी 50 पे 90% विश्वास है, इसलिए उसी प्लेटफॉर्म पे वो काम करते हैं। अब आपको आना पड़ेगा जो कि हम कौन सी मार्केट में निवेश करें जो हमें प्रॉफिट हो जाए। यदि आप 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो आप यदि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में निवेश कर जाते हैं, आप मोटर मार्केट में निवेश करते हैं, पावर प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करते हैं, आईटी क्षेत्र में निवेश करते हैं, अच्छा खासा आप लाभ कमा सकते हैं। यदि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं तो बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी में अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप जो है टूरिज्म कंपनी में अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप एलॉय कंपनी में अच्छा खासा कमा सकते हैं। यदि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में यदि आप बैठे में जन्म लेते हैं, आप उस तारीख में जन्म लिया है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो आपको पावर प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, आपको मोटर संबंधी कंपनियों में लगाना चाहिए, आपको केमिकल संबंधी कंपनियों में लगाना चाहिए, आपको मेडिकल संबंधी, जो मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी, उसमें निवेश करना चाहिए, तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, आपको खाद्य संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, आपको आईटी क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, आपको कॉस्मेटिक संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, तो अच्छा खासा आप लाभ कमा सकते हैं। आप यदि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आपको आईटी क्षेत्र लाभ देगा, बैंकिंग क्षेत्र लाभ देगा, आपको पावर प्रोजेक्ट लाभ देगा, आप प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी लाभ देगा और अदर कोई चीज लाभ नहीं देगा, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं तो आप प्रॉपर्टी संबंधी में ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, आप खाद्य कंपनियों में ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, और आईटी क्षेत्र कंपनियों में ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। आपको कम्युनिटी मार्केट निवेश, जैसे गोल्ड है, उसमें निवेश करने से ज़्यादा फायदा होगा, सोने चांदी में निवेश करने से ज़्यादा फायदा होगा, आपको तेल मसाले जैसे कंपनियों में निवेश करने से ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। आप यदि कोई आदमी जिसको नहीं पता हो, किसी कारण से उसका समय नहीं पता हो, तारीख पता हो और अंदाज़ा लग रहा हो उस तारीख में है, तब भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जनरल में देखा गया जो तेजी 7 कंपनियों में अच्छा खासा है। आप आज के डेट में देखें, आईटी क्षेत्र कंपनी में अच्छा लाभ दिखाई देगा, खाने के संबंधी कंपनियों में अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा, पावर प्रोजेक्ट में अच्छा लाभ दिखाई देगा, मोटर संबंधी कंपनी में अच्छा लाभ दिखाई देगा, आपको खाद्य संबंधी कंपनी में अच्छा लाभ दिखाई देगा। आपको बैंकिंग में सावधानी से निवेश करना चाहिए, आपको आईटी क्षेत्र में सावधानी से निवेश करना चाहिए, आपको केमिकल संबंधी कंपनी में सावधानी से निवेश करना चाहिए, एलॉय संबंधी कंपनी में सावधानी से निवेश करना चाहिए, टूरिज्म संबंधी कंपनी में सावधानी से निवेश करना चाहिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में सावधानी से निवेश करना चाहिए। इस तरह से यदि आप निवेश करते हैं, आपको बड़ी कंपनी के बजाय छोटी कंपनी में निवेश करके अच्छा खासा लाभ कर सकते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो आपको छोटे समय के निवेश करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप बड़ी लंबी अवधि के लिए निवेश न करें। आप इक्विटी क्षेत्र में 60% निवेश करने की सोच बनाएं या फटाफट निकालें।
आप म्यूचुअल फंड संबंधी कंपनियों में 70% निवेश कर सकते हैं। नए IPO बहुत ज़बरदस्त आएगा, उसमें भी आपको अपना ध्यान लगाना चाहिए, अच्छा खासा आप कमा के बाहर निकल सकते हैं। अब शेयर मार्केट्स में आप ऐसे जब निवेश करते हैं तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले ध्यान रखने की ये ज़रूरत है, जो सुबह 9 से 12 में निवेश करने की सोच बनाना चाहिए और 3 से 6 के 12 से 3 के बीच में उसको बेच के बाहर निकलने की सोच बनाना चाहिए। आपको पीला नीला कपड़ा ज़्यादा पहनना चाहिए अगस्त महीने में, और काला सफ़ेद से आपको बचना चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको अपने जिसको आप मानते हैं उसका ध्यान करके मुंह में कुछ मीठा डाल के, साबुत धनिया का डाल के निकलना, खा के निकलना चाहिए और अपने आप को सुदृढ़ ढंग से सोच बना के चलना चाहिए। जो लोग इस वस्तु का ध्यान रखते हैं और निवेश करते हैं वो अच्छा खासा लाभ कमा जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।